हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नेविक DBGD का जो एग्जाम हुआ है उसकी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे हम। तो 30 मार्च 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट रही है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो आपकी आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाली शिफ्ट्स के लिए, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अजंता एंड इलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है लेकिन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि अजंता और इलोरा केव्स, ये दोनों केव्स रहेंगी, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है आपकी अजंता और इलोरा केव्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो कौन सा रहेगा, तो आर्टिकल 51A आपका रिलेटेड रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। अगर आपसे पार्ट पूछा जाए तो पार्ट 4A रहेगा जो कि रिलेटेड है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। 3 क्वेश्चंस होते हैं, तीनों का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए या फिर पार्ट पूछ लिया जाए। वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल हम वर्ल्ड थायराइड डे को कौन से दिन ऑब्जर्व करते हैं। तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन डेज से रिलेटेड जरूर मिलता है। तो डेज की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 मई। हर साल 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में। कंट्रोल एंड ऑल्ट आर विच टाइप ऑफ कीज। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोल और ऑल्ट जो होती हैं ये दोनों किस तरीके की कीज होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडिफायर कीज। आप ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल और ऑल्ट को सेपरेटली यूज नहीं किया जाता, इनको किसी वर्ड्स के साथ ही यूज किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए। तो ये एक तरीके की मॉडिफायर कीज होती हैं। Who was the गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन। तो एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसका ईयर आपसे पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1905। 1905 आपका साल रहेगा बंगाल पार्टीशन का। अब आपसे अगर ये पूछा गया था कि बंगाल पार्टीशन में गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कुर्जोन। लॉर्ड कुर्जोन गवर्नर जनरल थे आपके 1905 में, और 1905 में पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन के टाइम पे भी गवर्नर जनरल रहेंगे आपके लॉर्ड कुर्जोन। अगर यही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और उसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं तो आप क्वेश्चंस जो आपको ध्यान है कौन से एग्जाम्स में आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। तो आंध्र प्रदेश स्टेट की हिल्स से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने आंध्र प्रदेश में जितनी भी हिल्स आती हैं वो सब हमने कवर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड ही आपका कोई सा आंसर हो जाएगा। तो अराकू वैली आपकी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। हॉर्सले हिल्स भी आपकी पार्ट आता है कुछ आंध्र प्रदेश स्टेट में। लैम्बासिंगी हिल्स रहेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में आती हैं। आनंदगिरी हिल्स रहेंगी, नालमला हिल्स रहेंगी, तिरुमला हिल्स रहेंगी, नगारी हिल्स रहेंगी। ये हिल्स रहेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है या फिर और भी स्टेट से पास होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी इनका कुछ हिस्सा आता है। तो ये कुछ हिल्स हैं आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट की। इनसे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आपसे बना होगा एग्जाम्स में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो अगर आपसे ये पूछा गया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, तो पाल डायनेस्टी के रूलर रहेंगे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। अगर आपसे ये पूछा गया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट में। बिहार स्टेट में आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी पूछी जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी आपकी लोकेटेड है कहाँ पे, बिहार स्टेट में। लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड इज नॉट अवॉर्डेड टू डैश अमंग दी फॉलोइंग।
तो यहाँ पे नॉट बताया गया हमको कि नॉट पूछा गया था। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी को मिला है, तो हमारे हिसाब से तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड किसको दिया गया है, तो उसमें आपका आंसर हो जाता नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर नॉट पूछा गया है तो ऑप्शन के मुताबिक उसमें आपका आंसर बैठेगा कि ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए थे। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज दी G20 होस्ट कंट्री। तो G20 होस्ट कंट्री आपसे पूछी गई थी, इसमें ईयर आपसे कौन सी कंट्री का पूछा गया था वो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अगर आपसे 2020 की पूछी गई थी तो 2020 में सऊदी अरेबिया ने होस्ट करा था G20 को, 2021 में इटली के द्वारा होस्ट करा गया G20 को, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इंडिया के द्वारा 2023 में होस्ट किया जाएगा G20 समिट को। 2024 में अगर किया पूछा गया आपसे तो ब्राजील रहेगा, ब्राजील होस्ट करेगा 2024 में। तो ये सबके सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू बना था, तो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक का जो एक्ट लाया गया था 1934 में, उसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 ईयर्स हमने आपको बताए जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला ईयर होता है आपका 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर होता है 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंट अपना चेंज कर दिया गया था मुंबई में, महाराष्ट्र में। और फिर तीसरा ईयर आता है आपका 1949 का। 1949 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको नेशनलाइज किया गया था। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से साल में नेशनलाइज किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1949। विच वॉज दी फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थी ये पहली सैटेलाइट थी इंडिया की। अब आर्यभट्ट इंडिया ने कौन सी कंट्री से लॉन्च किया था, कौन सी कंट्री की मदद से आर्यभट्ट सैटेलाइट को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज दी मलिका ए गजल। तो मलिका ए गजल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेगम अख्तार। बेगम अख्तार रहेंगी जिनको कि मलिका ए गजल के नाम से जाना जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेंगे जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को। वाटरवे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वाटरवेज जो होते हैं, वाटरवे 1 हो गया, वाटरवे 2, वाटरवे 3, इस तरीके से इससे रिलेटेड कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। वाटरवे से रिलेटेड पूछा गया था या फिर वाटर से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड, या फिर आपसे कोई रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया है आपकी आज की शिफ्ट में। फिर एक क्वेश्चन आपसे सेल से रिलेटेड पूछा गया है, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड पूछा गया, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से, डिस्कवरी से रिलेटेड, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी, 1600 के अराउंड की डिस्कवरी रहती है। तो इस तरीके से या तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेल से रिलेटेड, या फिर आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिलेटेड पूछा गया था तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनकी भी मदद हो सकेगी अगर आप क्वेश्चंस को टाइप करके हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, जिससे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आगे आने वाले जो शिफ्ट्स रहेंगी उन स्टूडेंट्स की उनको मदद मिल सकेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को टाइप करके बताएं ये जो क्वेश्चंस है ये करेक्ट है या फिर नहीं, क्योंकि ये भी हमें स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं। ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जिनके द्वारा कंफर्म किए गए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं। अब ये क्वेश्चंस कंफर्म्ड आए हैं या नहीं आए ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की सेपरेट वीडियोस आपको मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक्स होते हैं उनकी भी सेपरेट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।